कहानी ऐसी कि कोई फिल्मी हो, तरीका ऐसा कि हलचल मच जाए और झूठा ऐसा कि सब सोचने पर मजबूर हो जाएं। आखिर कोई ऐसा भी कर सकता है? जी हाँ, जिला अमरोहा के इंजमामुल हक ने ऐसा झूठा खेल रचकर खुद के परिवार वालों को सख्ते में डाल दिया, जिस पर किसी को यकीन नहीं हुआ। दरअसल इंजमामुल हक पर ऑनलाइन गेम खेलने की खुमारी सिर चढ़ी हुई थी और इसी खुमारी में वो 60,000 रुपए हार गया। फिर क्या था, चौधरपुर के रहने वाले युवक को कुछ सूझा नहीं तो उसने अपने अपहरण की ही झूठी कहानी रच डाली और फिर 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी। वहीं जानकारी मिलते ही पुलिस ने करीब 36 घंटे के भीतर ही इंजमाम को दिल्ली रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया। जानकारी के मुताबिक झूठी कहानी रचने वाला युवक मुरादाबाद के एक मॉल में काम करता है। बीते 3 अगस्त से ही वो गायब हो गया था। उसकी काफी तलाश की गई पर पता नहीं चला। इसके बाद युवक के चाचा ने डिडौली कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं इसके बाद परिजनों को एक अनजान नंबर से कॉल आया, जिसमें इंजमामुल के अपहरण की बात कही गई। साथ ही 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। अपहरण और फिरौती की बात सामने आती पुलिस हरकत में आई। एसपी के निर्देश पर नंबर ट्रेस किया गया। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली में कई ठिकानों पर इंजमामुल की तलाशी की गई। तलाशी के दौरान 5 अगस्त को पुलिस को युवक दिल्ली रेलवे स्टेशन पर घूमते मिला, जिसके बाद युवक ने झूठे अपहरण की कहानी रचने की बात कबूली। सूचना पर थाना डिडौली पर उक्त इंजमामुल हक की गुमशुदगी दर्ज की गई तथा जांच उप निरीक्षक सुधीर तोमर को प्रदान की गई। इसी दौरान ये ज्ञात हुआ कि उक्त इंजमामुल हक की रिहाई के लिए पैसा मांगा जा रहा है। थाना डिडौली के उप निरीक्षक सुधीर तोमर तथा आरक्षी मोहित द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इस प्रकरण में उक्त इंजमामुल हक की बरामदगी के संबंध में गाजियाबाद, नोएडा, नई दिल्ली तथा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर काफी पता रखी सुरागरसी की गई तथा उक्त इंजमामुल हक को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से बरामद किया गया। उक्त इंजमामुल हक से अन्य इलाके पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि उसको ऑनलाइन गेमिंग की आदत पड़ गई थी, जिससे उसके काफी लोगों का कर्जा हो गया था तथा गाँव के नईम का ही 60,000 रुपए का कर्जा था। इसलिए उसने स्वयं को गायब कर लिया तथा अपने परिवारजनों द्वारा 2 लाख रुपए की फिरौती की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि ऑनलाइन गेम का पागलपन युवाओं पर बुरा असर डाल रहा है, जिसके चलते कई लोग कर्ज में डूब रहे हैं और गलत कदम उठाने से भी नहीं कतरा रहे हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि मोबाइल पर चल रही इन ऐप्स के लिए भी कड़े नियम बनाए, वरना इन गेम्स के चंगुल में आके कई परिवारों के घर उजड़ने की संभावना है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अमरोहा से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट।